हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर्स करंट अफेयर्स और आज के हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहला है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020, सेकंड है सेंट्रल जू अथॉरिटी, थर्ड है हुल दिवास और फोर्थ है धम्म चक्र डे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020। देखते हैं इसमें क्या है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA हैज़ रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020। तो UNFPA द्वारा ये जो रिपोर्ट है हमारा इसको रिलीज़ किया गया 2020 में, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। अब देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में और क्या क्या है। सबसे पहला टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, अगेंस्ट माई विल डिफाइंग द प्रैक्टिसेस दैट हार्म वुमेन एंड गर्ल एंड अंडरमाइन इक्वालिटी। तो ये इसका इस बार का रिपोर्ट का जो टाइटल था वो ये था। नेक्स्ट है फोकस ऑफ द रिपोर्ट। तो कहाँ ये मेन फोकस करता है, तो द रिपोर्ट फोकसेज ऑन द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड मैरिज, सन प्रेफरेंसेज, जेंडर बाइस्ड सेक्स सिलेक्शन एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो ये इनके कुछ मेन फोकस पॉइंट है जहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा फोकस है इस रिपोर्ट का। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। सबसे पहला की टेक अवेज क्या क्या है। तो हार्मफुल प्रैक्टिसेस है। द रिपोर्ट आइडेंटिफाइड 19 हार्मफुल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन, आउट ऑफ विच 3 आर मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड परसिस्टेंट। दैट इज सबसे पहला इसमें फेनल जेनिटल म्यूटिलेशन, सेकंड है चाइल्ड मैरिज एंड थर्ड है सन प्रेफरेंसेस। तो लगभग इंडिया में 16 से ज़्यादा खतरनाक ऐसे प्रैक्टिसेस है जिनको प्रैक्टिस किया जाता है। सिर्फ इंडिया में नहीं, मतलब ओवरऑल चूँकि ये रिपोर्ट है तो ओवरऑल वर्ल्ड में, जिसमें 3 सबसे ज़्यादा मतलब प्रचलित है, जिसमें सबसे पहला फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है, सेकंड है चाइल्ड मैरिज और थर्ड है हमारा सन प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट है मिसिंग फीमेल्स। इंडियाज अकाउंट फॉर 45.8 million of the world's 142.6 million missing females over the past 50 years due to the gender-based sex selection and preferences of son। तो कहने का मतलब कि इंडिया में, मतलब जहाँ विश्व में अगर 142.6 मिलियन मिसिंग फीमेल है, तो इंडिया में लगभग 45.8 मिलियन है। ये पिछले 50 साल की रिपोर्ट है और ये ऐसा इसलिए मिसिंग है क्योंकि जेंडर बाइस्ड जो सेक्स सिलेक्शन होता है या प्रेफरेंसेस फॉर सन, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज। ग्लोबली 1 in 5 गर्ल इज़ मैरिड बाई एज ऑफ 18। तो विश्व स्तर पर अगर बात करें तो हर 5 लड़की में एक लड़की जो 18 से कम उम्र की होती है उसकी शादी करा दी जाती है। अब हमारा UNFPA देखते हैं ये क्या है, कौन सी एजेंसी है। इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, फॉर्मेशन है 1969 और इसका एम एम्स टू डिलीवर अ वर्ल्ड where every pregnancy is wanted, every childbirth is safe and every young person's potential is fulfilled। तो इसका उद्देश्य यही है कि जितनी भी प्रेगनेंसी हो वांटेड हो, कोई भी अनवांटेड ना हो, और जितनी भी चाइल्ड बर्थ हो सेफ हो, लोगों के जो पोटेंशियल्स हैं जो वर्क करने की है जो भी हो उसको टाइमली फुलफिल किया जाए। नेक्स्ट है इसका हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में बताया था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल जू अथॉरिटी, देखते हैं इसमें क्या है। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड द सेंट्रल जू अथॉरिटी टू इंक्लूड एन एक्सपर्ट फ्रॉम द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। कहने का मतलब जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है तो उसने दोबारा से सेंट्रल जू अथॉरिटी को बनाया है, जिसमें जो भी प्लानिंग या आर्किटेक्चर के फील्ड से आते हैं उनको, और जो भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब CZA है क्या, इनकी सेंट्रल जू अथॉरिटी है क्या। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश इन 1992 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992। तो एक तरीके से कानूनी बॉडी है जिसको 1992 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था, आप इसे करेक्ट कर लीजिए, 1992 नहीं है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, तो उसके अंदर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है नोडल एजेंसी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये इसकी नोडल एजेंसी है।
ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, यानी उद्देश्य, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अथॉरिटी इज टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द नेशनल एफर्ट इन कंजर्वेशन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। तो जो भी हमारे देश की स्ट्रेंथ है उसको और अच्छे से करना, सो दैट जो भी संरक्षण हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का वो ज़्यादा मजबूत तरीके से हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। फंक्शनिंग क्या है, द अथॉरिटी प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू जूज एंड इज ऑल्सो टास्क्ड विथ रेगुलेटिंग द जूज अक्रॉस द कंट्री। तो जो ये अथॉरिटी है ये जूस को रिकॉग्निशन देती है, यानी जितने भी जू हैं हमारे, तो उनको एक कह सकते हैं कि एक लीगल फॉर्मेशन जो होता है वो ये हमारी अथॉरिटी CZA देती है। इट लीड्स डाउन द गाइडलाइंस एंड प्रेस्क्राइब रूल्स अंडर विच एनिमल्स में बी ट्रांसफर्ड अमंग जूज नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो ये सारे गाइडलाइंस हैं या जो भी रूल्स हैं उनको बताता है कि किस तरह क्या रूल या गाइडलाइन फॉलो किए जाएंगे किसी भी जानवर को एक जू से, यानी एक चिड़ियाघर से दूसरे चिड़ियाघर में, वो चाहे एक ही देश में हो या फिर किसी दूसरे देश में किया जा रहा हो। तो मतलब ये सारे गाइडलाइंस CZA डिसाइड करता है। नेक्स्ट है, इट कोऑर्डिनेट्स एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ जू पर्सनल्स, प्लान्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एंड एक्स सिटू रिसर्च। तो ये जो भी प्रोग्राम्स है उनको कोऑर्डिनेट करते हुए इम्प्लीमेंट करता है ताकि जो भी जू पर्सनल है, जो चिड़ियाघर की जो देख रेख करते हैं, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके और जो प्लान्ड वे में जो ब्रीडिंग होती है एनिमल्स की वो भी किया जाए। अब कॉम्पोजिशन क्या है इसका, इट इज़ चेयर्ड बाय द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री विद द 10 मेंबर एंड मेंबर सेक्रेटरी। तो जो हमारे पर्यावरण मंत्रालय है तो उसके जो मंत्री होते हैं वो उसको चेयर करते हैं और 10 अलग अलग मेंबर्स के साथ मिलकर। अब नेक्स्ट है इसका, इट कैन रिकॉग्नाइज और डी रिकॉग्नाइज अ जू। तो इसका काम है किसी भी जू को रिकॉग्नाइज, यानी उसको एक तरीके से लीगल फॉर्मेशन देना, या अगर कुछ गलत करा तो उसका वो लीगल फॉर्मेशन छीनने का काम ये CZA करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा हुल दिवस, देखते हैं क्या है ये। हुल दिवस सेलिब्रेशन इन झारखंड हैव बीन कॉल्ड ऑफ ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। तो ये एक तरीके का सेलिब्रेशन झारखंड में होता है जिसको हाल ही में कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए न करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है इसमें अब देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या। सबसे पहला संथाल रिबेलियन। द संथाल रिबेलियन वॉज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंट डे झारखंड अगेंस्ट बोथ द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी एंड द जमींदारी सिस्टम बाय द संथाली पीपल। तो जो संथाल रिबेलियन हुआ था हमारा, ये इसी जगह पे जहाँ झारखंड है तो इसी जगह पे हुआ था और ये दोनों के विरुद्ध था। ध्यान दीजिएगा, सबसे खास बात इस रेबेलियन का था, इस विद्रोह का यही था कि ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तो था ही था, साथ में जो जमींदारी सिस्टम चल रही थी उसके खिलाफ भी ये की गई थी। नेक्स्ट है, इट स्टार्टेड ऑन June 13, 1855 एंड इन 1856 द मूवमेंट वॉज ब्रूटली एंडेड बाई अ ट्रूप्स लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। तो ये 1855 में शुरू हुआ और 1856 में ख़त्म हो गया और ये ख़त्म इस तरह से हुआ कि बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनको दबाया गया। जो भी ब्रिटिशर्स के सबसे लॉयल थे, ट्रस्टवर्दी थे, उन्होंने ऐसा किया था। द रिबेलियन वॉज लेड बाई 4 मुर्मू ब्रदर्स, सिद्धू, कान्हू, चांद एंड भैरवा एट भोंगाडी। तो एक भोंगाडी करके गांव है जो कि झारखंड में है। तो वहाँ के 4 भाई थे मुर्मू ब्रदर्स जिनको बोलते हैं। तो इन्होंने इस रेबेलियन को, इस विद्रोह को लीड किया था। अब भोंगादी है क्या, इट इज़ अ विलेज इन साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, वॉज अ मेन सेंटर ऑफ द संथाल रेबेलियन। तो एक मुख्य केंद्र बिंदु था संथाल रेबेलियन का, जो कि साहिबगंज जो जिला है झारखंड के, वहाँ का एक छोटा सा गांव है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। इट इज़ सेलिब्रेटेड to commemorate the tribal brother and sisters of Jharkhand who revolted against that injustice of foreign rule। तो ये जो सेलिब्रेशन है ये जो हमारे ट्राइबल, जो उनके ट्राइबल भाई बहन हैं, तो उन्होंने जो विद्रोह किया था, जो भी उनके साथ अन्याय किया जा रहा था फॉरेन रूल द्वारा, विदेशी हुकूमतों द्वारा, तो उसके खिलाफ जो उन्होंने विद्रोह किया था उसको एक तरीके से याद करने के लिए इस सेलिब्रेशन को, हुल दिवस को मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा धम्म चक्र डे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द धम्म चक्र डे सेलिब्रेशन फ्रॉम राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली ऑन July 4, 2020।
तो हमारे देश के राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने इस धर्म चक्र दिवस की कह सकते हैं इनॉग्रेट किया है, उसको शुरू किया है अपने राष्ट्रपति भवन से दिल्ली में जुलाई 4, 2020 को ही शुरू किया गया है। अभी है क्या, द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेलिब्रेटेड द आषाढ़ पूर्णिमा ऑन जुलाई 4, 2020 एज अ धर्म चक्र डे। तो जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है IBC, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलके एक आषाढ़ पूर्णिमा जो कि जुलाई 4 को होता है, इसको धर्म चक्र दिवस के रूप में मनाने के लिए शुरू किया है, पहल की है। नेक्स्ट, द डे मार्क बुद्धाज फर्स्ट टीचिंग आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट टू द फर्स्ट 5 एसेटिक डिसाइपल्स। तो उनके पहले 5 जो शिष्य थे, तो उनके साथ जब उन्होंने पहला अपना ज्ञान दिया था एक मतलब कहते हैं एनलाइटमेंट के बाद, तो उसको जो उन्होंने अपनी बातें कही थी उसी को कमेमोरेट करने के लिए, उसको उस दिन को अच्छे से करने के लिए धर्म चक्र डे मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अब आषाढ़ पूर्णिमा देखते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा है क्या? आषाढ़ पूर्णिमा फॉल्स ऑन द फर्स्ट फुल मून डे ऑफ द मंथ ऑफ आषाढ़ एज पर इंडियन सन कैलेंडर। तो जो पहला जब फुल मून होता है, पूरा चंद्रमा जब दिखाई देता है आषाढ़ के महीने में, तो उस दिन को आषाढ़ पूर्णिमा के तौर पे मनाया जाता है। मतलब हिंदू जो रीति रिवाज हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ द सेकंड मोस्ट सैक्रेड डे फॉर द बुद्धिस्ट आफ्टर द बुद्ध पूर्णिमा और विशाख। तो विशाख के बुद्ध पूर्णिमा के बाद दूसरा सबसे जो पवित्र एक दिन होता है बुद्धिस्ट के लिए, वो आषाढ़ पूर्णिमा का ही दिन होता है। द डे वॉज मार्क बुद्धाज फर्स्ट टीचिंग आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट टू द फर्स्ट 5 एसेटिक डिसाइपल टू द फुल मून डे ऑफ आषाढ़ा एट डियर पार्क ऋषि पटना इन द सारनाथ उत्तर प्रदेश। तो ये जो दिन है हमारा, और ये बुद्धा की पहली टीचिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उसको उसी के दिन पे उन्होंने पहला अपना जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, तो उसके बाद उन्होंने पहले अपनी जो लेक्चर थी उन्होंने ये दी थी। तो उसी को एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। डियर पार्क में उन्होंने ये दिया था, ऋषि पटना जो कि सारनाथ में एक जगह है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे ये किया था। नेक्स्ट है द टीचिंग ऑफ धर्म चक्र परिवर्तना और द फर्स्ट टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धर्म कंप्राइज्ड ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ। तो जो धर्म चक्र परिवर्तना है, या जिसको हम पहला टर्निंग ऑफ व्हील बोलते हैं, तो उसमें 4 नोबल ट्रूथ जो उन्होंने बताए हैं, या 8 फोल्ड पाथ की बात जिन्होंने की है, राइट फेथ राइट नॉलेज वाली, तो उसको इस जो पूरा उनका धर्म चक्र परिवर्तन है जो उन्होंने टीचिंग दी थी, तो उसकी में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, द डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज अ गुरु पूर्णिमा बाई बोथ द बुद्धिस्ट एंड हिंदू एज अ डे टू मार्क रेवरेंस टू देयर गुरुज। तो ये जो हमारा दिवंगत मतलब दिन है पहला आषाढ़ का पहला वाला, तो इसको एक गुरु पूर्णिमा के तौर पे भी हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों द्वारा मनाया जाता है। अपने गुरु के प्रति एक तरीके से संवेदना, एक प्यार दिखाने के लिए ये दिवस एक गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारी वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।